बच्चों, आज कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है, एनवा पद एन है। तो ये एनवा पद है, एन है, ये डी है, यह ए है। तो इसमें ये 5 सवाल करके दिया है। 5 सवाल में हम पहला पद को यहाँ हल करते हैं। पहला सवाल को लिखना है। देखो इसमें का दिया गया है। तो प्रथम पद हमको 7 दिया गया है। ए बराबर लिखेंगे 7, डी बराबर दिया गया है 3, एन बराबर दिया गया है 8 और एन हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग एन का सूत्र जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन बराबर हो जाएगा ए की जगह पर 7, एन की जगह पर 8, डी की जगह पर 3। ये बन जाएगा 7 प्लस 8 में से घटा देंगे 7 और ये हो जाएगा गुणित 3, बन जाएगा 7 प्लस 7 त्रिक 21, 21 और 7 28। तो यहाँ पर ए एन का मान आ जाएगा 28। तो यहाँ पर ये जो ए एन दिया गया है इसकी जगह पर हम भर सकते हैं 28। तो ये वाला आंसर हो जाएगा 28, ये 28 आएगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न में दिया है, लिखेंगे दूसरा प्रश्न। इसमें देखो जो दिया है उसको लिख लो। ए बराबर दिया गया है -18, तो ए बराबर लिखेंगे -18। डी की जगह पर लिखेंगे, पूछा है, डी का मान इसमें नहीं दिया गया है। एन का मान दिया गया है 10 और एन का मान 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एन का मान दिया गया है वो 0 दिया गया है। और एन का सूत्र जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। भर दो, ए की जगह पर 18, एन की जगह पर 10 और डी की जगह पर हमको नहीं पता है, बराबर 0। अब ये हो जाएगा -18, 10 में से घटा देंगे 9d बराबर 0। तो 9d बराबर 18 को बराबर किधर लेके जाएंगे, +18। तो d बराबर हो जाएगा 18/9, यानी 9 दूनी के 18। तो d का मान कितना आ जाएगा, 2। तो ये d का मान हमको यहाँ भर लेना है 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो खाली स्थान दिया गया है इसके जगह पर हम लोग भर सकते हैं कितना, 2, ये 2, इसका 28। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा में दिया गया है, ये देखेंगे ए का मान हमसे पूछ रहा है, ए का मान हमको नहीं दिया गया है। डी का मान दिया गया है -3, तो डी बराबर -3 और एन का मान 18, तो एन का मान लिख देंगे 18 और एन का मान -5, तो यहाँ पर सूत्र भर देंगे कि जैसे एन बराबर हमको दिया गया है ऋण 5, तो एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ऋण 5। ए की जगह पर नहीं पता है, एन की जगह पर मान दिया गया 18 -1, डी की जगह पर दिया गया है -3 बराबर ऋण 5। अब इस कोष्टक को तोड़ लेते हैं। ए प्लस ऋण 3 का 18 में गुणा करेंगे, 18 में से घटा देंगे 17, 17 3 51, ये 17 गुणित ऋण 3 बराबर ऋण 5। ए प्लस का माइनस में गुणा करेंगे, -17 3 51 बराबर ऋण 5। तो ए बराबर 51 को इधर लेके चले जाएंगे, +51, ए पहले से -5 है, तो ए बराबर 11 में से 5 घटा देंगे 6, ये हो जाएगा 46। तो इसका आंसर हो जाएगा 46। तो जहाँ ए है यहाँ पर भर सकते हैं हम लोग 46, इसका उत्तर हो जाएगा 46, ये इसका आंसर होगा। चौथा देखते हैं। इसका चौथा दिया गया है, चौथा देखेंगे। यह ए का मान 18.9, तो ए बराबर लिखेंगे ऋण 18.9, ये डी की जगह 2.5, तो डी बराबर हो जाएगा 2.5। एन हमको नहीं पता है और एन दिया गया 3.6, एन 3.6। चलो भरते हैं इसको। एन बराबर लिखेंगे 3.6, एन की जगह पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। अब ए की जगह पर 18.9,
n की जगह पर हमको नहीं दिया गया है n-1 और d की जगह पर दिया गया है 2.5 बराबर 3.6। ये देखेंगे ये माइनस से बराबर किधर लेके चले जाएंगे, n-1 गुणते 2.5। अब ये 3.6 इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 18.9। n-1 गुणते 2.5 बराबर इसको जोड़ लो, 9 6 15 को 5, 8 3 11 1 12 को 2, ये 2 यहाँ पर ये दशमलव आ जाएगा। n-1 बराबर ये इसके बटा में चला जाएगा 22.5 बटा के 2.5। ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे दशमलव बिंदु खत्म हो जाएगा। अब इससे इसको कटा लेते हैं, 5 से कटा दो, 5 चौक के 20, अब 5 पचे 25, अब 5 पचे 25, 5 से कटा देंगे 5 9 45। तो n-1 बराबर 9, तो n बराबर 1 इधर जाएगा तो +1, तो n बराबर हो जाएगा 9 और 1 10, तो n का मान यहाँ आ जाएगा 10। तो यहाँ पर भर सकते हैं हम लोग 10, यहाँ पर 10 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवा का दिया गया है, पांचवा समझते हैं। पांचवा दिया गया है, पांचवा को यही लगा देते हैं। पांचवा a की जगह पर देखो दिया गया है 3.5, d की जगह पर 0, n की जगह पर 10.5, an हमसे पूछ रहा है। तो an का सूत्र जानते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। भर दो, a की जगह पर 3.5, n की जगह पर 10.5 -1 और d की जगह पर लिख देंगे 0। अगर इसमें से घटा देंगे 9.5 का 0 में गुणा कर लेंगे 0, ये खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5। तो यहाँ पर इसका मान आ जा रहा है 3.5, तो इसके जगह पर भर देंगे 3.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दिया है 10 7 4 डेढ़ का 30वां पद। इसमें विकल्प छांटना है इस सवाल में कि ये कौन सा विकल्प सही है इसमें। तो विकल्प में हम लोग इसको निकालेंगे 30वां पद। यहाँ लिखेंगे a की जगह पर 10, d की जगह पर, इसमें से इसको घटाते हैं, यानी 7 में से 10 घटा देंगे तो ये -3, और 30वां पद पूछ रहा है, यानी an हमको दिया गया है 30। तो यहाँ लिख सकते हैं कि an बराबर 30, an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 30, a की जगह पर 10। अब यहाँ पर ये n नहीं दिया गया है, n-1, और d के जगह पर हमको दिया गया है -3 बराबर ये हो जाएगा 30, 10, इसका इसमें गुणा कर लेंगे -3n प्लस 3 बराबर ये 30। तो -3n बराबर 10 और 3 13, इधर चला जाएगा 30 - 13, तो -3n बराबर घटा दो, 10 में से 3 घटा देंगे 7, 2 में से 1 घटा देंगे 1, 17। अब यहाँ से n बराबर, सॉरी यहाँ लिखने में गलती हो गया, ये 30वां पद पूछ रहा है, यानी n का मान 30 है। ये 30वां पद हमसे पूछ रहा है कि ये 30वां पद कितना होगा, विकल्प छांटना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस तरह से, 30वां पद को लिखेंगे a n की जगह पर 30, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए भरते हैं, a की जगह पर 10, n की जगह पर 30 -1, d की जगह पर -3, ये बन जाएगा 10, 30 में से घट जाएगा तो ये 29, और ये गुणते -3 बनेगा ये 10। गुणा कर लेते हैं, 3 9 27 को 7, 3 दूनी के 6 और 2 6 2 8, ये 87, 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 77। तो आप देख लेंगे इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें विकल्प सी वाला सही है, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं विकल्प सी सही है, तो सी एक आंसर लिख देंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका दूसरा का वाला, इसका दूसरा देखते हैं। दिया गया है एपी ऋण 3 ऋण 1/2 2 का 11वां पद। तो 11वां पद इसमें हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे, ये विकल्प छांटना है कौन सही होगा। तो लिखेंगे a बराबर ऋण 3,
डी बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो ऋण 1/2 में से ऋण 3 को घटा देंगे, तो ऋण 1/2 ऋण करंट में गुणा कर लेंगे +3, या बटा में कुछ नहीं तो 1 बनाएंगे, लॉसा निकाल करके हल कर देंगे। 2 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 से भाग करेंगे 2 बार, 2 3 6, 6 में से घटेगा तो ये हो जाएगा 5/2। ये डी का मान हो गया। 11वां पद हमसे पूछ रहा है, n का मान हमसे दिया गया है 11, ये लिख सकते हैं 11वां पद, n का मान 11, 11वां पद निकालेंगे। इसमें a 11 बराबर लिखेंगे a + 11 - 1 × d, मान भर दो इसमें, a की जगह पर ऋण 3, 11 में से घटा देंगे 10, और d की जगह पर लिख देंगे, d की जगह पर 5/2, ये हो जाएगा ऋण 3 प्लस 2 5 10 और 5 5 25, 25 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो इसमें देख लेंगे कौन विकल्प सही है, तो ये बी वाला विकल्प सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा बी। देखते हैं तीसरा पद दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये 2, ये खाली स्थान, ये 26। तो यहाँ पर देखेंगे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है। तो हम लिखेंगे पहला पद, माने पहला पद यानी a बराबर लिख सकते हैं 2, तीसरा पद यानी a3 लिख सकते हैं कितना 26। तो हमको यहाँ पर क्या आएगा ये हमको बताना है। तो ये तीसरा पद हमको दिया गया है 26, तो तीसरा पद के लिए सूत्र लगा देंगे a + 3 - 1 × d बराबर 26। चलिए भरते हैं, a की जगह पर 2, 3 में से घटा देंगे 2d बराबर 26, तो ये 2d बराबर हो जाएगा 26, और इधर जाएगा तो -2, तो 2d बराबर 26 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 24, तो d बराबर हो जाएगा 24/2, 2 से भाग कर लेंगे 12, तो d का मान कितना आ जाएगा 12। अब ये d हमको पता चल गया तो दूसरा का पद निकाल देंगे, इसमें अगर हम 12 जोड़ देंगे तो ये पद प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको 12 जोड़ देंगे तो 12 और 2 कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ पर खाली स्थान, यानी तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहला पद दूसरा पद, दूसरा पद हमको ज्ञात करना है तो दूसरा पद का सूत्र लगा दो, a + n - 1 × d। तो यहाँ पर लिखेंगे a की जगह पर 2, n की जगह पर 2, क्योंकि दूसरा पद निकालना है, तो 2 में से घटा देंगे 1 × d की जगह पर 12, तो 12 कम 12 और 2 मिल करके 14। तो यहाँ पर हम लोग खाली स्थान में 14 भर सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 14। अब दूसरा का देखते हैं इसका। यहाँ पर ये पहला खाली स्थान ये 13, ये खाली स्थान ये 3, तो देखेंगे पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो इसमें हम लोगों का पहला दूसरा पद दिया गया है a2 दिया गया है 13, ये चौथा पद दिया गया है 3। तो मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का पहला पद a है और सार्वंतर d है। तो यहाँ पर a2 की जगह पर जो दिया गया है 13, तो इसका सूत्र भरेंगे a + 2 - 1 × d बराबर 13, ये हो जाएगा a + 2 में से घटेगा 1d बराबर 13। ये समीकरण पहला हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसका a चौथा 3 दिया गया, तो चौथा पद का सूत्र लगा दो, a + 4 - 1 × d बराबर 3, ये हो जाएगा a + 4 में से घटा देंगे 3d बराबर 3, ये हो जाएगा समीकरण का दूसरा। अब पहला दूसरा को लेकर के यदि हल कर लेंगे तो a का और d का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a + d बराबर 13, और ये वाला है a + 3d बराबर 3, लिख देंगे घटाने पर, ये माइनस से माइनस से माइनस से प्लस माइनस कटेगा, 3d में से 1d घटा देंगे तो बन जाएगा -2d, 13 में से 3 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा 10। तो ये d बराबर हो जाएगा 10/2, 2 से भाग करेंगे 5 बार में कटेगा, तो d का मान आ गया -5। अब इसी का मान समीकरण 1 में भर लो, हम इसमें भर दे रहे हैं, a + d की जगह पर लिखेंगे -5 बराबर 13, तो a बराबर हो जाएगा 13, 5 को इधर लेके जाएंगे +5, तो a का मान कितना आ जाएगा 18। तो ध्यान देंगे a का मान ये 18 हो गया, यहाँ पर इसको क्या भर सकते हैं 18, ये पहला पद हो गया। अब ये इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा -5, निकल गया, इसमें -5 जोड़ देंगे, -5 इसमें जोड़ देंगे तो ये वाला मान निकल जाएगा। या नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं, तीसरा पद है पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद a3 बराबर लिखेंगे a + 3 - 1 × d, तो a का मान निकल गया है 18, 3 में से घटा देंगे 2, d की जगह पर -5, ये हो जाएगा 18, 2 5 10, घटा देंगे कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पर ये दूसरा पद हो जाएगा 8, यहाँ पर 8 लिख सकते हैं।
ऐसे भी कह सकते हैं जैसे 18 डी आ गया है ऋण 5, इसमें ऋण 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13, इसमें ऋण 5 जोड़ देंगे तो 8, इसमें ऋण 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3। तो ये हम लोगों का दूसरा कंप्लीट हुआ। देखते हैं इसमें दिया गया है तीसरा, ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पद है। तो लिखेंगे ए बराबर दिया गया है 5 और चौथा पद दिया गया है 9 सही 1/2, यानी 2 9 18, 1 19/2 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर निकालते हैं कि ए चौथा पद दिया गया है 19/2, तो चौथा पद का सूत्र लगा देंगे a + 4 - 1 × d बराबर 19/2। तो a की जगह पर 5, 4 में से घटा देंगे 3d बराबर 19/2, तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2 - 5। ये हो जाएगा 3d बराबर, लसन निकाल देंगे तो 19 - 2 = 10/2, 3d बराबर निकल जाएगा 19 में से 10 घटा देंगे तो 9/2, तो d बराबर 3 से कटा देंगे 3 3 के 9, तो d का मान आ जाएगा 3/2। ये d का मान हो गया। इसमें दूसरा पद निकाल दो, तो दूसरा पद निकालेंगे a2 बराबर हो जाएगा a + 2 - 1 × d। तो a की जगह पर क्या लिख देंगे 5 + 2 में से घटा देंगे 1 और d की जगह पर लिखेंगे 3/2। ये बन जाएगा 5 + 3/2। इसका लसा निकाल के हल कर दो, 1 2 का लसा निकालेंगे 2, 1 से भाग करेंगे 2 बार, 2 × 10, ये + 3 10 3 13, 13/2। ये दूसरा, ये तीसरा पद निकाल देते हैं। तीसरा पद निकल जाएगा a + 3 - 1 × d। a की जगह पर लिखेंगे कितना 5, 3 में से घटा देंगे 2, d की जगह पर 3/2, इससे कट जाएगा तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर हम लोग भर सकते हैं, दूसरा की जगह पर 13/2, यहाँ भरेंगे 13/2, और तीसरा की जगह पर भर सकते हैं 8। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये दिया गया है ऋण 4, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद। यहाँ लिखेंगे पहला पद a बराबर ऋण 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ये छठवां पद दिया गया है 6, तो ये छठवां पद का ही सूत्र लगा देते हैं। छठवां पद का सूत्र बनेगा a + 6 - 1 × d बराबर 6। तो a की जगह पर ऋण 4, 6 में से घटा देंगे 5d बराबर 6, तो ये 5d बराबर हो जाएगा 6, 4 को इधर लेके जाएंगे +4, तो 5d बराबर हो जाएगा 6 और 4 10, तो d बराबर हो जाएगा 10/5, 5 दूनी के 10, d का मान आ गया 2। अब इसमें हमको ये पहला हो गया, दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा के लिए सूत्र लगा दो। दूसरा पद का हो जाएगा a + 2 - 1 × d। तो ये हो जाएगा a की जगह पर ऋण 4, 2 में से घटा देंगे 1, d की जगह पर 2, ऋण 4 + 2 बराबर कितना आ जाएगा -2। अब इसी तरह से हम तीसरा निकालते हैं। इसे भी कर सकते हैं कि ये d को इसमें जोड़ते जाएंगे। चलिए इस तरह से जोड़ करके एक बार दिखाते हैं। ये -2 हो जाएगा। अब इसमें d जोड़ते हैं, d जब जोड़ेंगे, d 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, इसमें तो कितना बन जाएगा 0, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 2, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 4, फिर 2 जोड़ेंगे 6। तो ये हम लोगों का ऋण 2 0 2 4, ये इसका आंसर हो गया। अब चाहो तो दूसरा तीसरा पद करके भी निकाल सकते हैं, इस तरह से आसान है। डी का मान निकल गया, डी इसमें जोड़ते चले जाओ, ये समांतर श्रेणी में है। देखते हैं, पहला पद नहीं दिया गया, दूसरा दिया गया है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ये दूसरा और छठवां दिया गया है। दूसरा पद दिया गया है 38, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। छठवां दिया गया है ऋण 22। चलिए इसको करते हैं। यहाँ से इनको लिखेंगे, ये दूसरा पद का सूत्र लगा देंगे a + 2 - 1 × d बराबर 38। तो a + 2 में से घटा देंगे 1d बराबर 38, ये समीकरण 1। छठा पद की जगह पर लिखेंगे a + 6 - 1 × d बराबर ऋण 22। तो a + 6 में से घटा देंगे 5d बराबर ऋण 22, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को लेकर के हल करेंगे। a + d बराबर 38, a + 5d बराबर ऋण 22 लिखेंगे घटाने पर। तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कटेगा। 5d में से 1d घटा देंगे तो ये 4d हो जाएगा।
इसको जोड़ देंगे 8 2 10 को 0, 3 2 5 1 6, 60 हो जाएगा। तो डी बराबर हो जाएगा 60 बटा के ऋण 4, 4 से भाग कर लेंगे 15 आ जाएगा। तो डी का मान हो जाएगा ऋण 15। ये डी का मान हो गया। अब इसी का मान उठा करके किसी भी समीकरण में भर दो, ए का मान निकल जाएगा। ए प्लस डी, डी की जगह पर भरेंगे ऋण 15 बराबर 38। तो ये हो जाएगा ए बराबर 15 को इधर लेके जाएंगे प्लस 15 प्लस 38, 8 5 13 को 3, 3 और 1 4 और 1 हसीलवा 5। तो ए का मान आ जाएगा 53। ये 53 आ गया। तो ये पहला पद देखेंगे 53 हो जाएगा। ये दूसरा पद, तीसरा पद निकाल लेते हैं। तो तीसरा पद लिखेंगे A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह पर आ गया है 53, 3 में से घटा देंगे 2, डी की जगह पर हम लोगों का मान आ गया है ऋण 15, ये ऋण 15। तो ये हो जाएगा 53 प्लस 15 दुना के 30, 30 घटा देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 23। ये 3 की जगह पर आ गया 23। अब ये चौथा पद निकाल लेंगे। तो चौथा पद देखो, इसमें डी जोड़ते जाओ तो भी हो जाएगा, इसमें डी जोड़ दो, इसमें डी जोड़ दो। चलो हम निकाल लेते हैं इसे ही। चौथा पद निकाल दो, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पर 53, इस 4 में से घटा देंगे 3, डी की जगह पर आ गया ऋण 15। तो ये आ जाएगा 53 प्लस 15 तो यहाँ 45, 13 में से 5 घटा देंगे 8, ये 8 हो जाएगा। ये हो गया चौथा। ये पांचवा पद A5, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह पर 53, 5 में से घटा देंगे 4, डी की जगह पर ऋण 15। ये हो जाएगा 53 प्लस 15 चौके 60, 10 में से 3 घटा देंगे 7। यहाँ पर देखेंगे 10 में ये ऋण हो जाएगा 7। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें आ गया है हम लोगों का मान, ए का मान 53। तो यहाँ भरेंगे 53। दूसरा तीसरा पद आ गया 23, यहाँ भर लेंगे 23। चौथा 8, यहाँ भर देंगे 8। पांचवा ऋण 7, यहाँ भर देंगे ऋण 7। देखते हैं चौथा दिया गया है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो मान लेंगे कि यह नवा पद 78 है। तो यहाँ पर ये प्रथम पद ए बराबर लिखेंगे 3, डी की जगह पर इसमें से इसको घटा देंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो ये सार्वंतर निकल जाएगा। और कौन सा पद मान लेते हैं कि यनवा पद। तो यनवा पद यहाँ पर लिखेंगे कितना 78। तो यन का मान हमसे पूछो कौन सा पद है, यन का मान यनवा पद हम लोग निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे कि यनवा पद का मान दिया गया है 78। तो यनवा पद का सूत्र लगा दो, ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। तो ए की जगह पर 3, यन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 5 बराबर 78। 5 का इसमें गुणा कर लेंगे, 5 यन माइनस 5, ये 78, 3 को इधर लेके जाएंगे -3। तो 5 यन माइनस 5 बराबर 78 से 3 घटा देंगे 75। तो 5 यन बराबर हो जाएगा 75, यन को इधर 5 को इधर लेके जाएंगे +5। तो 5 यन बराबर 75 और 5 कितना हो जाएगा 80। तो यन बराबर हो जाएगा 80 बटा के 5, 5 से भाग कर लेंगे 16। तो यन का मान हो जाएगा 16, यानी 16वां पद हम लोगों का 78 होगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखेंगे दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ये पांचवा है। तो यहाँ पर कितने पद हैं, मान लेते हैं कि n पद है। लिखेंगे यहाँ पर माना कि समांतर श्रेणी में n पद है, लिख भी देते हैं। माना कि श्रेणी में n पद है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 7, d बराबर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 6, और यहाँ पर यह अंतिम पद है यल बराबर लिख सकते हैं 205। इसमें n पद है तो यल बराबर हमको दिया गया है 205। यल का अंतिम पद का सूत्र जानते हैं, a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। चलिए भरते हैं, a की जगह पर 7, यन की जगह पर हमें नहीं पता है, डी की जगह पर 6 बराबर 205। ये हो जाएगा 7 प्लस 6 का गुणा कर लेंगे, 6n माइनस 6 बराबर 205। ये हो जाएगा 6n, 7 में से 6 घटा देंगे +1 बराबर 205। तो ये 6n बराबर ये 205, 1 को इधर लेके जाएंगे -1, तो 6n बराबर 205 में से घटा देंगे 204।
तो ये n बराबर हो जाएगा 204 बटा के 6, 6 से कटा देंगे 6 18, 2 4 24, 6 चौके 24, तो यहाँ n का मान कितना आ जाएगा 34। ये इसका आंसर होगा। इसमें लिखेंगे कि इस श्रेणी में 34 पद है। इसी तरह का ये भी सवाल है, इसको देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माना की श्रेणी में n पद है, इसी तरह से लिख लेंगे माना की n पद है, तो a की जगह पर लिख देंगे 18, d की जगह पर लिखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 दूना के 30 और 31 बटा के 2 ऋण 18, इसका लौसा निकाल के हल कर दो, ये 2 हो जाएगा। 31 ऋण 2 से भाग कर लेंगे, 2 बार 18 दूना के 36, 36 में से 31 घटाएंगे ऋण 5 बटा के 2, और ये अंतिम पद है यल बराबर लिखेंगे ऋण 47। अंतिम पद यल बराबर लिखा गया है ऋण 47, तो अंतिम पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ऋण 47। तो a की जगह पर लिखेंगे 18, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर लिखेंगे ऋण 5 बटा के 2 बराबर ऋण 47। ये हो जाएगा, इसमें गुणा कर लेंगे तो ऋण 5 n बटा के 2, ऋण करने में गुणा कर लेंगे प्लस 5 बटा के 2, ये ऋण 47, इसको ले जाएंगे तो माइनस 18, ये हो जाएगा ऋण 5 n बटा के 2, इसका लौसा निकाल लो, तो ये हो जाएगा 5। इसमें देखो 8 7 15 को 5, 4 5 1 6, ऋण 65 हो जाएगा। अब यहाँ से ऋण 5 n बराबर प्लस 5 बराबर, तो ये गुणा कर लेंगे, 2 5 10, 2 6 12 1 13, ऋण 130 हो जाएगा। तो ऋण 5 n बराबर ऋण 130, 5 को इधर लेके जाएंगे -5, तो ऋण 5 n बराबर हो जाएगा ऋण 135। ऋण से ऋण को कटा सकते हैं, तो n बराबर हो जाएगा 135 बटा के 5, 5 दूनी के 10, 5 7 35, तो n का मान कितना आ जाएगा 27। ये इसका आंसर हो जाएगा। छठवां देखते हैं, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद ऋण 150 है। तो इसमें लिखेंगे कि माना कि यनवा पद है, लिख सकते हैं माना कि यनवा पद ऋण 150 है। तो यहां पर लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 11, d की जगह पर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये -3, और an की जगह पर लिख देंगे ऋण 150। तो यहाँ पर हमको an 150 ऋण 150, तो an का सूत्र लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ऋण 150। a की जगह पर 11, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर लिखेंगे -3 बराबर ऋण 150। ये हो जाएगा 11, इसका गुणा कर लेंगे -3n प्लस 3 बराबर ऋण 150, ये बन जाएगा -3n, 11 और 3 मिलकर के 14 बराबर ऋण 150। तो ये 3n बराबर हो जाएगा ऋण 150, इसको इधर लेके जाएंगे -14, तो ये -3n बराबर हो जाएगा 5 और 1 6, 164 ऋण 164, ऋण से ऋण कट जाएगा, तो n बराबर 164 बटा के 3 से भाग करेंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, यानी पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, तो लिखेंगे कि इसका कोई भी पद ऋण 150 नहीं होगा। लिख सकते हैं कि n पूर्णांक प्राप्त नहीं है, पूर्णांक में प्राप्त नहीं हो रहा है, प्राप्त नहीं है, इसलिए इस श्रेणी का कोई भी पद ऋण 150 नहीं है। सातवां दिया गया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो मान लेंगे माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है,
और सवाल में हमको दिया गया है कि इसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 दिया गया है, तो लिखेंगे 11वां पद 38 और फिर दिया गया है 16वां पद 73, यहाँ 16वां पद लिख देंगे 73। अब चलिए इसको देखते हैं। 11वां पद का सूत्र लगा देंगे। 11वां पद के लिए सूत्र लिखेंगे a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। ये हो जाएगा a प्लस 11 में से घटा देंगे 10d बराबर 38। इनको बना दो समीकरण 1। अब ये 16वां पद का सूत्र लगा दो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73, तो a प्लस ये 15d बराबर 73। अब समीकरण 1 ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को लेकर के हल कर लेंगे, a और d का मान निकल जाएगा, तो 31वां पद हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 10d बराबर 38, यहाँ है a प्लस 15d बराबर 73, लिखेंगे घटाने पर, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस माइनस कट जाएगा, 10 में से 15 घटा देंगे तो 5d, इसमें से घटाओ 13 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 6 में से 3 घटा देंगे 3, ऋण हो जाएगा, ऋण से ऋण कट जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 35 बटा के 5, 5 से कटा देंगे 5 7 35, तो d का मान कितना आ जाएगा 7। अब इसका मान किसी भी समीकरण में भर दो, हम पहला में भर दे रहे हैं a प्लस 10d, d की जगह पर 7 बराबर 38, तो a बराबर हो जाएगा 38 और 10 7 70 इधर जाएगा तो माइनस 70, तो a बराबर घटा दो, 10 में से 8 घटा देंगे 2, 6 में से 3 घटा देंगे 3, ये ऋण 32। यहाँ पर a का मान और d का मान निकल गया। हमसे 31वां पद पूछा है, तो 31वां पद हम लोग निकाल देंगे, लिखेंगे इस तरह से 31वां पद। 31वां पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, मान भर दो इसमें। a की जगह पर मान आ गया हम लोगों का, a की जगह पर ऋण 32, 31 में से घटा देंगे 30 गुणित d और d का मान आ गया है 60, तो ये हो जाएगा ऋण 32 प्लस 7 तरीके 21 210। अब घटा दो, 10 में से 2 घटा देंगे 8, 10 में से 3 घटा देंगे 60, 178 घटा देते हैं एक बार और, ये 10 में से 2 घटा देंगे 8, 10 में से 3 घटा देंगे 7, 178 इसका आंसर हो जाएगा।